हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। जो अगस्त महीने का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, इसी के आधार पे महंगाई भत्ता निर्धारित होता है। ये 0.5% घटा था, डिक्रीज़ हुआ था। बाद में जुलाई में 3.3% इसमें बढ़त हुई थी, ग्रोथ हुई थी। तो कुल मिला के 2.8% इसमें बढ़त हो रही थी, जो कि महंगाई भत्ता के रूप में बढ़ता। ये जुलाई से लेके दिसंबर के बीच का जो डेटा है 2023 का, ये तैयार हो रहा है, ठीक है ना। देखिएगा, जुलाई में 3.3 बढ़ा था, अगस्त में 0.5% कम हुआ था। देन उसके बाद अगेन देखिए, फिर से अब आंकड़ा आ चुका है। ये आंकड़ा है सितंबर का, ठीक है ना। जुलाई अगस्त का आंकड़ा पहले आ चुका था, अब सितंबर का आंकड़ा आया है। देखिएगा, ये पब्लिश हुआ है 31 अक्टूबर को। और यहाँ पे हुआ क्या है, ये घटा है, 1.7% घटा है। तो टोटल अब जो महंगाई भत्ता बढ़ रहा है 1.1% बढ़ रहा है। पहले तो उम्मीद थी कि 50% जो ऑर्डिनेंस अलाउंसेस क्रॉस होने का, अगर 46 अभी हो गया है तो कहीं ना कहीं इसी साल के एंड तक को देखने को मिल जाए, लेकिन कहीं ना कहीं कंट्रोडिक्टरी सिचुएशन बन रहा है। और 1.7% जो ऑर्डिनेंस अलाउंसेस में बनेगा, ग्रोथ आएगी, जो ये आंकड़ा है AIGPN का, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का, उसमें कमी आई है। दूसरी तरफ देखिएगा दोस्तों, है क्या कि ये जो कमी आई है, ये जो खाद्य और पेय पदार्थ है, ठीक है ना, खाने पीने वाली चीज़ें हैं, ये हल्का सस्ती हुई हैं। मतलब जो हिसाब से इनमें ग्रोथ आ रही थी, जो महंगी हो रही थी इतनी ज़्यादा, उसमें कुछ कमी आई है। इसमें देखिए कि वेजिटेबल्स तो ऑलरेडी है, जैसे टमाटर हो गया है, ठीक ना, और मिर्च वगैरह हो गया, फिश हो गया, और एप्पल, ऑरेंज, जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है, इसमें हल्का कमी देखने को मिल रहा है। सबसे ज़्यादा यही डाउनवर्ड प्रेशर क्रिएट किए हैं। वहीं पे अपवर्ड या फिर जो चीज़ें महंगी हुई हैं, वो आपका चावल हो गया, गेहूँ हो गया, दालें हो गई, ठीक है ना, चिकन, एग्स वगैरह हो गए। तो इनकी वजह से कहीं ना कहीं जीरा हो गया, इसे कौन भूल सकता है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं ये महंगा हुआ है, या फिर जो आंकड़ा है वो बढ़ा है, ठीक है ना। लेकिन इतनी ज़्यादा जो कमी आ गई है 1.7% की, मेनली खाद्य एंड पेय पदार्थ की वजह से है। दूसरी तरफ देखिएगा, जो स्कूल वगैरह की फ़ीस है या स्कूलिंग वगैरह है, पढ़ने लिखने की चीज़ें हैं, वो एसेंशियल्स हैं, जो ड्रेस हो गए, ट्यूशन के बुक्स हो गए, एक्सेट्रा, सभी ये ओवरऑल जो फीस है वो सब कुछ महंगा हुआ है, ठीक है ना। तो ये देखिए, काफ़ी ज़्यादा कमी आई है अगस्त और सितंबर का अगर तुलना करें तो। खाद्य एवं पेय पदार्थ पे यहाँ पे ये डेटा है, आप देख लीजिए। जो येलो आपका ब्लू वाला है, ये है खाने पीने की चीज़ों का। जुलाई में बहुत ज़्यादा महंगा हो गया था, इसी वजह से 303 ये आंकड़ा बढ़ गया था, और इधर काफ़ी सस्ता हो गया है, और या फिर कभी कमी आई है। तो 1.7 की गिरावट आई है। टोटल मिला के अगर देखा जाए तो अभी तक अगर आप डेटा देखें तो 1.1% महंगाई भत्ता बढ़ेगा एज पर डेटा ऑफ जुलाई, अगस्त और सितंबर के, ठीक है ना। 3 महीने का डेटा आ जाएगा, जैसे ही अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का। उस आधार पे जो 1 जनवरी 2024 से महंगाई भत्ता दे रहेगा गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को, वो तय हो जाएगा। दोस्तों, कोई भी अपडेट होगी मैं लाता रहूँगा। आप हमसे मिलिएगा। धन्यवाद।